जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये संकेत अपने आप आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो क्या वो संकेत हैं जो आपको अपने आप ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है? तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। आपकी सोच में बदलाव आते हैं, आपके मन में बदलाव आते हैं, आपके दिमाग में बदलाव आते हैं और आपकी आत्मा में बदलाव आते हैं। तो वो कौन कौन से बदलाव हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो रही है या जागृत हो गई है। कुंडली शक्ति जब जागृत होती है, ऐसा नहीं है कि 7 चक्र होते हैं, पूरे 7 चक्र जागृत होंगे तभी कुंडली शक्ति जागृत होती है। जब आपका एक भी चक्र जागृत हो जाता है, जब कुंडली नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो ये लक्षण आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं, ये संकेत आपको मिलने लगते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है वो होता है कि आपको सूक्ष्म जगत की चीजें जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई देना, सुनना, महसूस होना, आपके साथ ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आपको ऐसी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जो आप अपने घर वालों को, परिवार वालों को बताते हैं तो वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको वो सुनाई नहीं देती, सिर्फ आपको सुनाई और दिखाई देती है। आपको देवता दिखाई दिया या कुछ और चीज दिखाई दी तो वो आपको ही दिखाई देती है, आपके परिवार को दिखाई नहीं देती, क्योंकि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। और ऐसे ही आप कहीं जाते हैं तो आपको एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो जाती है। कहीं पर भी आप जाते हैं, आप खुद बता देते हैं मुझे यह महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है। या आपको यह भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई सकारात्मक ऊर्जा है। या फिर रात को आप सो रहे हैं, आपको ऐसी चीजें सुनाई देती हैं, या फिर सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो सूक्ष्म जगत से जुड़ी होती हैं। तो ये चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इनसे पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है। तो यह पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप खुल जाना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अलार्म लगाते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पर उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलती अलार्म लगाने के बाद भी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना अलार्म लगाए, बिना कुछ करे, चाहे वो सारी रात सोए ना हो, अगले दिन वो जब सोते हैं तो उनकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। चाहे वो 2 या 3 घंटे सोए हों, फिर भी उनकी आंखें जो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। क्योंकि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुलेंगी ही खुलेंगी। और तीसरा लक्षण होता है कि आपके मन में जो भी बात आपको सुनाई दे रही है वो सच हो जाती है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, आपने महसूस किया होगा, किसी से आप मिलते हैं, आप एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे आप पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बता देता है। तो आपके मन में जब ये प्रश्न उठता है कि आप कहाँ से हो, आपने अभी तक बोला नहीं है पर आपके मन में ये प्रश्न आ गया है, तो वो व्यक्ति आपको कुछ बताए उससे पहले ही आप ये बता देते हो कि आप यहाँ से हो, आप पंजाब से हो, आप हरियाणा से हो, आप यूपी से हो, या आप दिल्ली से हो, या आप नैनीताल से हो। आप पहले ही उसको बता देते हो, ये बात आप खुद ही बता देते हैं, क्योंकि ऐसे भाव आपके मन में आ जाते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति बोलने वाला होता है वो आपके मन में पहले से ही आ जाता है और आप उसको पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि ये आपके मन में आ जाता है, आपको महसूस हो जाता है। क्यों ये बातें आपके मन में आ जाती हैं? क्योंकि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तब आपके मन में ऐसी बातें अपने आप ही आ जाती हैं। और अगला लक्षण होता है कि आपके विचारों पर आपका नियंत्रण हो जाता है। कई लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि जो पूर्ण रूप से नकारात्मक होते हैं, जो हर चीज में दोष निकालते हैं, कमी निकालते हैं, उसको गलत ही बोलते हैं हर चीज को। तो जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो जो आपके नकारात्मक विचार हैं उन पर आप विजय पा लेते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करने लायक आप हो जाते हैं, उनको काबू करने लायक हो जाते हैं कि कौन सा विचार आपके अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, क्या चीज आप देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या काम करेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। ये सभी विचारों के आधार पर होता है। जब आपका आपके विचारों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो आप सही कार्य करते हैं, सही चीजें सुनते हैं, सही चीजें देखते हैं, सही बोलते हैं। और अगला लक्षण होता है कि आपकी बातों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपकी बात मानने लगता है। कई बार आपने देखा होगा, पहले आपकी बात कोई नहीं सुनता था, जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो हर कोई आपकी बात सुनने लगता है। या फिर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हुई है, पर आपकी बात जो है सामने वाले व्यक्ति सुनने लगते हैं। जो लोग हैं वो आपकी बात सुनने लगते हैं, आपकी बातों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी बातें मानने लगते हैं। होता ये है कि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आपकी बातों में एक ऐसा तेज आ जाता है, आपकी वाणी में वो तेज आ जाता है कि वो आपकी बातें मानते हैं।
और अगला लक्षण होता है कि चेहरे पर एक तेज सा आ जाना। एक ऐसा तेज आपके चेहरे पर आ जाता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो आपके चेहरे को देखते हैं तो वो आपके चेहरे को देखते रह जाते हैं। तेज ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर आ जाता है। ये नहीं है कि आप क्रीम लगा रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक ही वो तेज जो होता है आपके चेहरे पर पैदा हो जाता है। और जो भी व्यक्ति आपके चेहरे को देखता है वो आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। और अगला लक्षण होता है आपके शरीर का गर्म रहना। आपको बुखार नहीं होगा, फिर भी जो आपका शरीर है वो गर्म रहेगा। चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, आपका शरीर गर्म रहेगा। कोई भी आपका हाथ पकड़ेगा, आपका जो हाथ है, आपका जो शरीर है, वो उसको गर्म ही लगेगा। कई लोग आपको कहेंगे कि आपको बुखार है, पर वो बुखार नहीं होता, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के कारण होता है। अगला लक्षण होता है कि आपके कमर पे आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ चल रही है। आपको ऐसा लगता है कोई चींटी टाइप कोई चीज, जैसे चींटी चलती है, आपको ऐसा लगता है कोई चींटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये संकेत भी कुंडली शक्ति के जागृत होने का होता है। अगला लक्षण होता है कि आपको एकदम झटके लगना। जब आप मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, तो आपको एकदम झटका लगता है, या किसी सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जाते हैं, किसी चौकी पर जाते हैं, तो आपको एक झटका सा महसूस होता है। तो वो जो झटका होता है वो कुंडलिनी शक्ति का ही होता है। और अगला जो लक्षण होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आज्ञा चक्र पर चींटियां सी चल रही हैं। जहां माता बहनें बिंदी लगाती हैं, वहां पर आपको ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही हैं। कई बार आपको वहां पर चुभन होती है, तो आप पूजा में बैठे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपका ध्यान भी भंग हो जाता है। तो अगर आपको महसूस होता है कि आपके आज्ञा चक्र पर चींटियां सी चल रही हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का। अगला लक्षण होता है आज्ञा चक्र पर आपको देवताओं के दर्शन होना। अलग अलग देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव के, भगवान गणेश के, भगवान बजरंगबली के, श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, माता लक्ष्मी के या माता दुर्गा के, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। ये उस समय होता है जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आपके आज्ञा चक्र पर अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। हो सकता है आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं, फिर भी आपको दर्शन माता दुर्गा के होते हैं, बाबा भोलेनाथ के होते हैं, या अन्य देवी देवताओं के आपको दर्शन होते हैं। और अगला लक्षण जो होता है, जो लास्ट लक्षण होता है, कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आज्ञा चक्र पर एक रोशनी सी, सफेद रोशनी आपको दिखाई देती है। आंखें बंद करने के बाद भी आपको उजाला सा दिखाई देता है, वो सफेद रोशनी आपको दिखाई देती है। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं आपको उस समय दिखाई देते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति मंत्र जाप के द्वारा, देवता के द्वारा और ध्यान के माध्यम से जागृत होती है, या किसी के आशीर्वाद से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। मान लीजिए जैसे आपके गुरु में इतनी ऊर्जा है, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उस ऊर्जा से वो आपकी कुंडली शक्ति जो है जागृत हो जाती है। तो विशेष रूप से आप इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है। तो ये थी जानकारी की क्या संकेत, क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भक्ति से, साधना से जुड़ी हुई जानकारी, आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी है, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, ताकि उनको भी पता चले अगर उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, अगर उनको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। उनके साथ भी ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, उनको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी कुंडली शक्ति जागृत हो चुकी है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।